चलिए अब दूसरा फंक्शन क्या है, 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो मेरा डिनोमिनेटर है वो है √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर को हमको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। तो पहले हम लोग निकालेंगे डोमेन। तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर इज गिवन 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, सो डिनोमिनेटर को हमको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। ये इक्वल टू, एक्चुअली रूट का फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि एज ए डिनोमिनेटर ये गिवन है क्या, एज ए डिनोमिनेटर, सो ये हम इक्वल यहाँ नहीं लिख सकते। ओके, सो इसको लिख सकते हैं क्या, ग्रेटर देन 0। अब सो यहाँ से बोथ साइड को स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया ग्रेटर देन। अब x को सामने ला दीजिए तो ये हो जाएगा लेस देन। अब यहाँ से फैक्टराइज कर दीजिए लेस देन 0। सो ये क्या इंडिकेट करता है कि x+3 और x-3 का जो मल्टीपल है वो लेस देन, मतलब मेरा फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा होगा। तो अब इसको डोमेन सेट में किस तरह से लिखें, तो इसके लिए दो रूल है। ठीक है, इसके लिए दो रूल है। एक रूल है इनइक्वलिटीज का रूल, जो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़िएगा, इनइक्वलिटीज। और एक रूल है वेवी कर्व मेथड। सो वेवी कर्व मेथड हम अभी आपको बता देते हैं कि किस तरह किया जाता है। वो बहुत ही ईजी प्रोसेस है टू फाइंड द सेट ऑफ डोमेन। सो इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और नंबर लाइन के ऊपर हमको क्रिटिकल पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो इस दो फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट में इस फैक्टर का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए ये जो फैक्टर है x+3, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x+3 का क्रिटिकल पॉइंट, एक वैल्यू क्या पुट करने से 0 होगा, -3। सो -3 एक क्रिटिकल पॉइंट है, और इस फैक्टर का +3 एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये +3 एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर सेट कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्रिटिकल पॉइंट से इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में मतलब +3 से ज़्यादा, तो +3 से ज़्यादा का एक वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और देखिए ये क्या होता है, ये फंक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। सो +3 से ज़्यादा अगर हम 4 पुट करते हैं तो क्या आता है, 4 + 3 7 एंड 4 - 3 1, तो हो गया 7 +7। सो इस डायरेक्शन में ये हो गया पॉजिटिव, मतलब +3 से उधर जाएंगे इन्फिनिटी तक तो मेरा पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। दूसरा क्या है, -3 से छोटा और एक वैल्यू डाल दीजिए, -3 से और एक छोटा -4। तो -4 अगर डालते हैं तो -4 + 3 इज -1 एंड -4 - 3 -7, फिर माइनस माइनस प्लस करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, +7। सो ये भी पॉजिटिव आ गया। तो इस डायरेक्शन में भी इसका वैल्यू क्या होगा, इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, बट यहाँ जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, लेस देन 0। इसका मतलब इस फंक्शन का जो वैल्यू है मेरा अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब ये वेवी कर्व मेथड बोलता है इस साइड पॉजिटिव उस साइड पॉजिटिव, तो ये इस साइड को नेगेटिव बोलेगा। इसको नीचे हम लोग लिखते हैं इस तरह। ठीक है, पॉजिटिव डिफाइन होगा, वो भी पॉजिटिव, इसका मतलब मिडिल में जो है वो नेगेटिव। सो ये नेगेटिव हो गया, सो -3। अब इस जो फंक्शन है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब इसके अंदर लाई करेगा इस फंक्शन के वैल्यू, मतलब x का वैल्यू। तो x का वैल्यू इसके अंदर लाई कर रहा, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, अगर इसके अंदर लाई कर रहा तो x का वैल्यू हो गया आपका -3 लेस देन x लेस देन 3। इसको जब हम लोग सेट पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ओपन इंटरवल -3 to 3, ओपन इंटरवल -3 to 3। तो मेरा डोमेन सेट हो गया DF, क्या हो गया, -3 to 3। ये मेरा डोमेन निकल गया। अब इसी सेट का हमको रेंज निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं रेंज कैसे निकलेगा। तो देखिए किसी भी सेट का डोमेन निकालने के लिए तो हम लोग के पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड होता है कि ये प्रोसेस अप्लाई कर दिए तो डोमेन निकल गया, और डोमेन निकालना बहुत इजीली होता है फंक्शन का। बट किसी भी फंक्शन का जब रेंज निकालते हैं तो रेंज निकालने के लिए हमारे पास कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड नहीं है। अलग अलग फंक्शंस के लिए हम लोग को अलग अलग अप्रोचेस अप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप बोलिए कि सर एक वे बता दीजिए जिस वे से हम लोग सारा फंक्शन का रेंज निकाल दें, वो पॉसिबल नहीं है। अलग फंक्शन के लिए अलग अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो इस फंक्शन के लिए हम लोग जब रेंज निकालेंगे तो पहले हमको करना क्या है, पहले पकड़ लेते हैं y = दिस, ये हम पकड़ लिए। तो इस फंक्शन में हम क्या लिखें,
एफ एक्स मतलब ही वाई होता है, तो हम वाई इज इक्वल टू ये पकड़ लिए। अब वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई। किस तरह लिखेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो मेरा ये आ गया, ये क्रॉस कर दीजिए तो हो जाएगा ये। अब यहाँ डिनोमिनेटर मेरा हो गया वाई स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। सो दिस इम्प्लाइज अगर हम 9 को लेके उधर जाएं और माइनस कर दें तो होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हमको पता क्या है कि एक्स स्क्वायर इज स्क्वायर टर्म, सो इस ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सो नाउ हमको क्या पता है कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ इम्प्लाइज क्या कर रहा है, 9 माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब 9 माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब इसको हमको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने से पहले हम इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं। कैसा मॉडिफाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करने से मेरा आएगा क्या, ये दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें फिर से हम लोग वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे। तो वेवी कर्व मेथड अप्लाई क्या करेंगे, पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो इस ये दोनों का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, एक तो होगा आपका -1/3 और एक होगा आपका +1/3, ये दो क्रिटिकल पॉइंट। अब आप -3 से एक छोटा वैल्यू लेके देखिए ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब -1/3 से एक छोटा लीजिए, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, पुट करके आप देख सकते हैं। और +1/3 से एक बड़ा वैल्यू लीजिए, तो भी देखिएगा कि पॉजिटिव आ रहा, तो इस साइड में भी ये पॉजिटिव हो गया। तो मेरा बचा क्या, मिडिल पोर्शन, इसका मतलब मिडिल पोर्शन हो गया मेरा क्या, नेगेटिव। ओके, तो ये तो मेरा वेवी कर्व से हमको पॉजिटिव नेगेटिव का डायरेक्शन पता चल गया कि फंक्शन का वैल्यू किस साइड में पॉजिटिव होगा, किस साइड में नेगेटिव होगा। ठीक है, अब मेरा इस फंक्शन का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव कौन कौन सा सेट में बन रहा है, कौन कौन सा सेट बन रहा है पॉजिटिव के लिए, एक तो -1/3 से इस साइड में, दैट मीन्स अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, और एक बन रहा उधर, दैट मीन्स 1/3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो मेरा रेंज सेट क्या बन गया, -∞ से -1/3 इसको लेते हुए उसके साथ यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। ये बात आपको समझ में आई, यूनियन क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है मेरा से वाई का जो रेंज है, वो रेंज क्या है, रेंज का जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो सॉल्यूशन सेट बनेगा ये से लेके इधर तक, -1/3 से लेके -∞ तक, +1/3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के तक। इसका मतलब दोनों सेट बन रहा है, दोनों सेट को हम लोग सेट में पता है किस तरह से लिखते हैं, एज ए यूनियन लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा रेंज बन गया। अब हमको और एक बात यहाँ पर ध्यान दे के सोचना है, क्या सोचना है, देखिए यहाँ जो मेरा रेंज आया वो नेगेटिव भी आया पॉजिटिव भी आया, बट इस कंडीशन में देखिए हम लिख के रखे हैं कि वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, मतलब इस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स दिस वाई ऑल्सो ग्रेटर देन 0। यहाँ से अगर करें ये तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये अगर ग्रेटर देन 0 है, ये अगर ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स वाई क्या होगा, वाई भी ग्रेटर देन 0 होगा। बट ये जो मेरा फंक्शन आया, ये जो मेरा सेट आया रेंज सेट, उसमें वाई का वैल्यू नेगेटिव भी आ गया है। तो अब यहाँ क्या लेंगे, बट y इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज y ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसको हमको ग्रेटर देन 0 पकड़ना है, इसमें y भी मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, तो y अगर ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब ये जो पोर्शन मेरा सेट है, नेगेटिव सेट का जो पोर्शन है, ये पोर्शन मेरा रेंज सेट से आउट हो जाएगा। तो इसको अगर रेंज सेट आउट कर दे तो मेरा रेंज सेट बच क्या रहा, ये, तो ये हो गया मेरा रेंज ऑफ द सेट। सो मेरा आंसर हुआ क्या, डोमेन सेट तो मेरा निकल गया था पहले ही, और रेंज सेट मेरा क्या निकला, ये 1/3 टू निकल। क्यों ये आउट हुआ समझ में आया, क्योंकि y ग्रेटर देन 0 है,
सो नेगेटिव वैल्यू ऑफ y हम नहीं ले सकते, इसीलिए रेंज सेट ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज 1/3 to infinity. I hope it is clear.